नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप वृश्चिक लगन के जातक हैं तो जून 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। यदि आपके प्रथम भाव में 8 नंबर विद्यमान है, 8 नंबर विद्यमान है, तो आपका जो लग्न है वह वृश्चिक होगा। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल होता है और मंगल एनर्जी और ऊर्जा का कारक होता है। जो भी वृश्चिक लगन के जातक होते हैं बहुत ज़्यादा तर्क करते हैं, इतना ज़्यादा तर्क करते हैं कि उस तर्क में लोगों को आना ही पड़ता है। यदि आप उनके समक्ष हैं, उनके साथ कार्य कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा विवाद प्रिय होते हैं, हर बात में विवाद करते हैं, युद्ध के जैसी स्थिति वो क्रिएट कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर वो युद्ध करें किसी के साथ तो उसमें उनको विजय मिलती है। तो ये बहुत खास जो क्वालिटीज़ हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए, यह आपको उनके व्यक्तित्व में देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं कि आपका लग्नेश कहाँ पर विद्यमान है। सबसे ज़रूरी है कि शुभ भाव में है या फिर अशुभ भाव में है। मंगल लग्न का स्वामी है और सूर्य और चंद्रमा बहुत ही शुभ होता है इस लगन वाले जातकों के लिए। मंगल सामान्य होता है, बृहस्पति शुभ होता है, ठीक है, ना तो बहुत अशुभ होता है और ना ही बहुत शुभ होता है। एक सामान्य सा एक प्रभाव लिए बृहस्पति इनके जन्म लगन के लिए प्रभाव डालता है। शनि शुक्र ये सब अशुभ होते हैं, बुध भी अशुभ होता है इस लगन और इस राशि के जातकों के लिए। लग्नेश का चतुर्थ भाव में रहना 18 जून तक, लग्नेश चतुर्थ भाव में 18 जून तक विद्यमान रहेगा और फिर 18 जून के बाद से मंगल पंचम भाव में आ जाएगा। तो लग्नेश का चतुर्थ में आ जाना एक राजयोग बनाता है, यानी चतुर्थ और लग्न का संबंध होना बहुत ही अच्छी एक सुख को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, भाई बंधु को लेकर हो, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली प्रभाव डालती हैं जब लग्नेश चतुर्थ भाव में विद्यमान होता है। तो हमारे मन में जब लग्नेश का चतुर्थ भाव में विद्यमान होना यह दर्शाता है कि आपके यानी वृश्चिक लगन वाले जातकों के मन में नई कल्पना आएगी किसी भी व्यवसाय को लेकर, और वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वह आपसे प्रसन्न रहेंगे क्योंकि यह शुभ भाव में बैठा हुआ है। उत्साह आपका बहुत ही बढ़ चढ़कर रहेगा, साहस बहुत ज़्यादा होगा किसी भी कार्य को करने का। और कोरोना वायरस को लेकर भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपका क्योंकि लग्न ही बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। जायदाद के संबंध में आपका जो मामला है वह अदालती निर्णय की तरफ ले जाएगा, लेकिन वो जो निर्णय है वह आपके पक्ष में जाएगा। तो खराब बीमारियों से आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है क्योंकि आपका लग्नेश है वह चतुर्थ भाव में 18 जून तक रहने वाला है। फिर 18 जून के बाद से वह पंचम भाव में आ जाएगा, मीन राशि में वह आ जाएगा और मंथ के लास्ट तक रहेगा। जून के महीने में 45 डेज तक मंगल एक राशि में रहता है। तो क्या स्थिति आपको क्रिएट करेगा, यहाँ पर आपका उत्साह भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि पंचम भाव भी केंद्र और त्रिकोण दोनों में इस महीने में रहने वाला है। तरक्की बढ़ सकती है, तरक्की हो सकती है किसी भी कार्य में। अच्छी जगह स्थानांतरण, अगर बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे हैं स्थानांतरण को लेकर तो जून के महीने में आपका जो स्थानांतरण है वह अच्छी जगह पर होगा। सटल लॉटरी में यूज कर सकते हैं अपने पैसे को, व्यापार भी बढ़ा सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा लाभ मिलना संभव है। मेहनत अगर आप करते हैं तो उसका फल आपको जून के महीने में मिलने वाला है। तो मेहनत करके आप अपने कार्य को, व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपका जो उत्साह है बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर होगा जून के महीने में जो भी वृश्चिक लगन वाले जातक हैं। फिर आप देखिए कि द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति है और पंचम भाव का स्वामी भी बृहस्पति है और बृहस्पति शुभ होता है इस लगन और इस राशि के लिए। द्वितीय भाव में ही केतु विद्यमान है आपके लग्न में, तो द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है, धन का भी भाव है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धन को लेकर स्थिति आपके फेवर में नहीं बन रही क्योंकि सितंबर तक इसका प्रभाव आपको देखने के लिए, और शुरुआती जो 8 महीने होते हैं बहुत शुभ होते हैं, लेकिन अब लास्ट के 8 मंथ चल रहे हैं, सितंबर तक यह राशि बदल देगा केतु, है ना। तो यहाँ पर आपको धन से संबंधित चीज़ों में परेशान कर सकता है क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा है और बृहस्पति वहाँ का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में ही बृहस्पति
की स्थिति तृतीय भाव में विद्यमान है, वक्री होकर द्वितीय का स्वामी तृतीय में वक्री होकर शनि के साथ यहाँ पर बैठा। बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि में बैठा, शनि स्वराशि में बैठा है। तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर शनि के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि शनि तृतीय भाव में अच्छा होता है। लेकिन बृहस्पति चूंकि नीचस्थ है, द्वितीय भाव का स्वामी अपने से द्वितीय भावात भाव की स्थिति यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो जायदाद में वृद्धि कर सकते हैं आप, अपने पराक्रम के बल पर आमदनी आपकी बढ़ सकती है इस महीने में। पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी और परिवार का अच्छा सुख बृहस्पति आपको यहाँ पर दिलाने आ रहा है। क्यों? क्योंकि यह पंचम भाव का भी स्वामी है और अपने से एकादश में विद्यमान है वक्री होकर। द्वितीय भाव पर भी प्रभाव यहाँ पर बृहस्पति डालेगा आपको, तो ये द्वितीय भाव का प्रभाव मैं बता रही हूँ। और तृतीय भाव में बैठकर बृहस्पति आपको शांति से समाधान प्रदान कर देगा। ठीक है, अगर आप अधिकारी हैं तो आपके तबादले होने के चांसेस हैं। बड़ी पोस्ट पर हैं, क्लास 1 है, क्लास 2 अधिकारी हैं, तो तबादले के चांसेस ज़रूर से बृहस्पति यहाँ पर आपको बना रहा है। कोई भी मंगल या शुभ कार्य आपको यहाँ पर करवाएगा बृहस्पति, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाएगा। हो सकता है कि आप अपने व्यापार में परिवर्तन कर लें। क्यों? क्योंकि आप जो वृश्चिक लगन के जातक हैं उनके लिए मंगल शुभ है और बृहस्पति उनका मित्र है। आपके लग्नेश का मित्र है बृहस्पति, लेकिन भाई को थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है यदि आप वृश्चिक लगन के हैं। स्वयं को लाभ होगा, लेकिन भाई को स्वास्थ्य के पक्ष से, धन के पक्ष से आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सट्टे लाटरी में आप पैसे लगा सकते हैं, व्यापार बढ़ा सकते हैं। आपके लिए अच्छा समय है यदि आप वृश्चिक लगन के जातक हैं। तो फिर आप देखें कि तृतीय भाव का स्वामी शनि है, तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है और अपने से द्वादश में चतुर्थेश बैठा है और शनिश्वर राशि में यहाँ पर विद्यमान है बृहस्पति के साथ। जब भी शनि और बृहस्पति एक साथ बैठते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे क्रिएटिव काम आपको बृहस्पति और शनि करवाएंगे जिसका आपको बिल्कुल से अंदाजा नहीं है जून के महीने, क्योंकि वो वक्री है 30 जून तक। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। तृतीय भाव में शनि बैठकर, शनि चूंकि इस लग्न और इस राशि के लिए शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी वह तृतीय भाव में विद्यमान है। तो आपको अगर इस तरह की मन आपका उदास है, नौकरी में जहाँ पर आप कर रहे हैं वो स्थान आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा संतोष करना होगा। और चूंकि अब बृहस्पति तो यहाँ पर स्थानांतरण करवा ही रहे हैं, प्रवास की स्थिति बना सकता है शनि, ये स्थिति आपको, और लोगों के बीच में विवाद पैदा कर सकता है ना। और अगर आप तबादले के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल से रुक जाएं, क्योंकि शनि यहाँ पर आपको अच्छी जगह तबादले नहीं करवाएगा, मनचाही जगह तबादले नहीं करवाएगा। तो भाइयों के बीच में कुछ अदालती मामले, आपके झगड़े को लेकर ये बढ़ सकते हैं, और भाई या फिर बहन के हस्बैंड या फिर संतान, इनको लेकर थोड़ा सा आप ध्यान दें, क्योंकि इनके लिए ये पक्ष सही नहीं है, जून का महीना सही नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी जिसमें आपको एकदम से बेकार रहने की स्थिति बन सकती है। सब ओर से आपको कुछ ऐसा क्रिएट हो सकता है जिसमें आपको अपमान की स्थिति झेलनी पड़ जाए। तो शनि इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर रहा है, बट बृहस्पति जो है वह सामान्य है, शुभ है, शुभ स्थिति में है, लेकिन तृतीय भाव में बैठा है और द्वितीय भाव पर भी प्रभाव डाल रहा है वक्री होकर, और शनि भी द्वितीय भाव पर आपको यहाँ पर प्रभाव डाल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर शनि के पक्ष से अगर आप देखते हैं तो समय जो है वो बहुत फेवर वाला नहीं है। कुछ दुख आपको क्रिएट कर सकता है, हो सकता है शिक्षा आपकी अधूरी रख देगा, और अधूरी रखने के बाद आपको कुछ ऐसा अपने धन आर्जन के लिए कुछ ऐसे साधन ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि आपके घर के खर्चे चल पाएँ। तो यहाँ पर आपको परीक्षा में अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो असफलता के चांसेस बना रहा है ना। और शिक्षा छोड़कर आपको कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे कि आपको धनार्जन हो। तो ये कंडीशन आपको शनि यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, और 2.5 वर्ष शनि मकर राशि में रहेगा, तो आपको ये विशेष चीज़ ध्यान देना होगा। अगर आपको शिक्षा अपनी पूर्ण रखनी है तो पंचम भाव के स्वामी यानी बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना होगा, है ना, क्योंकि सितंबर तक बृहस्पति आपके यहाँ पर थोड़ा सा वो प्रभाव नहीं दे रहा है। जब वह नवंबर से फिर राशि परिवर्तन करेगा और धनु राशि में से मकर राशि में आएगा, तब जाके आपको थोड़ा सा कुछ दे सकता है शिक्षा के पक्ष में।
अब आपको देखना है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी जो है वह शुक्र है और आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र है, और शुक्र स्वराशि में यानी वृष राशि में सप्तम भाव में ही विद्यमान है, और सूर्य की स्थिति भी 14 जून तक वहां पर रहने वाली है। तो सप्तम भाव में जब शुक्र विद्यमान होगा, और शुक्र इस लग्न और इस राशि के लिए शुभ नहीं होता है, सप्तमेश शुभ नहीं होता है और वेश भी शुभ नहीं है, और शुक्र की स्थिति आप देखें कि 13 जून से वक्री हो जाएगा और 28 जून तक वह वक्री रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको शुक्र की शुभता पाने के लिए आपको कुछ उपाय करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका व्यवसाय इसकी वजह से मंदता की तरफ जाएगा और धन जो है उसमें प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, अड़चने आ सकती हैं। और सबसे ज़रूरी क्या बात है, पर स्त्री गमन से आपको यहाँ पर बचना होगा। यदि आप विवाहित हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो कुछ कंडीशन आपके यहाँ पर बिगड़ सकती है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर विद्यमान है। और अगर आप विवाहित हैं तो परिवार में कुछ इस बात को लेकर कलह की स्थिति बन सकती है। क्योंकि बृहस्पति आपको देखें 1 2 3 4 5, अब बृहस्पति की शुभता यहाँ पर आपको 30 तारीख तक पूरी देखने के लिए मिल रही है, 30 जून तक। तो 30 जून तक तो आपको थोड़ा बैलेंस बना रहेगा, लेकिन फिर भी रह के थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आपको बीच बीच में आएंगी। यानी बृहस्पति यहाँ पर आपको यहाँ पर बैलेंस्ड कर रहा है, लेकिन फिर भी शुक्र और सूर्य यहाँ पर कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं जून के महीने में, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है यदि आप वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो। और शुक्र सप्तम भाव में बैठकर अब चूंकि छठे भाव पर भी यह प्रभाव डाल रहा है वक्री होकर 13 से लेकर 28 तक, तो छठे भाव के प्रभाव की वजह से यह आपको धन में दिक्कतें करेगा और आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रहेंगी, जिसकी वजह से आपके जो अपने हैं वह उनसे शत्रुता हो सकती है। और स्त्री सुख आप अच्छा लेंगे, लेकिन अपनी जो इच्छाएं हैं, काम वासना है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बुध की स्थिति क्या है? बुध अष्टम भाव का स्वामी और आपके एकादश भाव का स्वामी, और पूरे महीने बुध की स्थिति यहीं पर है। बुध भी वक्री होगा, 21 जून को अस्त हो जाएगा और 21 जून तक वह वक्री भी रहने वाला। तो ये शुभता बुध की यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है। सूर्य 14 जून से यहाँ पर आ जाएगा अष्टम भाव में, राहु की स्थिति भी यहाँ पर है अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव का जो राहु होता है वह थोड़ी सी पीड़ा आपको प्रदान करेगा, और सूर्य भी वहाँ पर आपको दिक्कत कर रहा है अष्टम भाव में बैठकर, क्योंकि वह शुभ, चूंकि इस लग्न और इस राशि के लिए शुभ होता है। कर्म का स्वामी अष्टम में चला जाएगा, तो आप अगर कोई नौकरी पेशे में हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में है, वहाँ पर आपको दिक्कतें क्रिएट कर सकता है 14 जून के बाद से। 14 जून के बाद से आपको जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं वह आपसे बार बार से नाराज होंगे और उनको आपको प्रसन्न करना होगा, तब जाके आपको अपने जीवन में शुभता देखने के लिए मिलेगी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा आपको जून के महीने में, 14 जून से विशेषकर। 14 जून के पहले सूर्य की आपको चूंकि शुभ है तो आपकी तरक्की करा देगा, है ना। चूंकि वह केंद्र का स्वामी यानी दसम भाव का स्वामी अपने से दसम सप्तम भाव में रहेगा, तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, लेकिन पर स्त्री गमन से आपको यहाँ पर बचना होगा। तो आप अच्छे जगह तबादले के चांसेस सूर्य बनाएगा, लेकिन शनि यहाँ पर इस तबादले होने में बाधा क्रिएट करेगा। ठीक है, प्रवास की भी संभावना यहाँ पर सूर्य बनाएगा, व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा, है ना। स्त्री सुख भी आपको यहाँ पर पूर्ण दिलाएगा सूर्य, तरक्की के चांसेस बनाएगा और इच्छा अनुसार काम 14 तारीख तक, 14 जून तक सूर्य यहाँ पर आपका कराने वाला है। लेकिन स्त्री पक्ष से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। फिर आप देखें कि बुध की स्थिति क्या है। बुध वक्री भी है और अष्टम भाव में विद्यमान है, पूरे महीने यहाँ पर विद्यमान रहने वाला है और वक्री भी रहने वाला है। तो अष्टम में बुध बैठकर, चूंकि बुध शुभ नहीं होता है, तो लिखने में कुछ भी गलतियां बिल्कुल से आप ना करें, नहीं तो कुछ कागजी कार्रवाई और कुछ गलत चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं जिसका भुगतान आपको उल्टा मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है यदि आप वृश्चिक लगन के जातक हैं। तो वृश्चिक लगन के जो भी जातक होते हैं, बुध इनके लिए शुभ नहीं होता और साथ में आपका कर्मेश बैठा है लाभेश के
7 और अस्त है 13 तारीख से लेकर 28 तारीख तक अस्त और वक्री है। तो ये शुभता आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है। 28 तारीख के बाद से कुछ बुध में आपको शुभता देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, लेकिन 28 तारीख तक बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु की स्थिति भी यहाँ पर पीड़ादायी है। स्वास्थ्य में आपको सावधानी बरतनी होगी, तब जाके पूरा ये जून का महीना आपके लिए अच्छा गुजरने वाला है। अब आपको देखना है कि आपको उपाय किसका करना है। आपको शनि का उपाय करना है, क्योंकि शनि शुभ नहीं होता है, शनि रुकावटें डाल रहा है। शुक्र भी यहाँ पर आपको दिक्कतें प्रदान कर रहा है स्त्री पक्ष को लेकर। तो सूर्य को आपको जल देना होगा। राहु और केतु को बहुत बैलेंस करना होगा, अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा, नहीं तो कुछ रिश्ते इस तरह से बिगड़ सकते हैं। पत्नी पक्ष से आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सुख अनुभव करेंगे जून के महीने में। तो शुक्र का उपाय करें, शनि का उपाय करें और सूर्य का 14 तारीख के बाद से उपाय करें, तब जाके ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। और हाँ, हरी मूंग का सेवन करें, तब जाके जो लाभ की स्थिति है बहुत ज़्यादा आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि 13 से लेकर 13 तारीख तक तो बुध सामान्य स्थिति में रहेगा, लेकिन 13 से लेकर 28 तारीख तक वह आपके लाभ में अड़चने पैदा कर सकता है और जो लाभ आपको मिलना चाहिए उसमें रुकावटें ला सकता है। तो मिलते हैं मित्रों, ये उपाय आप ज़रूर कर लें, शनि का उपाय ज़रूर कर लें। आपके पराक्रम आपको बढ़ चढ़कर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इन रुकावटों की वजह से आपका जो कार्य है वह विलंबित हो सकता है। लेकिन लग्नेश आपका चतुर्थ भाव में बैठा है मंगल और पंचम में बैठा है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी है। पूरा उत्साह बढ़ा रहेगा, बढ़ चढ़कर आप अपना कार्य करेंगे, चाहे वह व्यवसाय का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर नौकरी का क्षेत्र हो। हार मानने वाले आप बिल्कुल नहीं हैं। जून के महीने में पूरा जून आपके लिए उत्साहपूर्वक रहने वाला है। बाधाओं से बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं, चाहे वह शारीरिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो या फिर पत्नी का पक्ष हो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।